नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से आई बड़ी खबर की। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का शीर्षासन। विधानसभा में बाबू जंडेल ने शीर्षासन किया है। शासन पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का उन्होंने आरोप लगाया। पिछले एक महीने में 3 एफआईआर दर्ज की गई है, ये उन्होंने कहा। अब तक मुझ पर 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बाबू जंडेल ने यह भी कहा, हर्ष फायरिंग को लेकर भी बयान दिया। मेरे शिव बारात में पटाखा फोड़ने पर भी एफआईआर हुई है, ये भी उन्होंने जिक्र किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। बताया है कि किस तरह से हर्ष फायरिंग को लेकर बयान दिया और ये कहा कि शिव बारात में पटाखा फोड़ने तक उनके ऊपर इस पूरे मामले में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये देखिए, अब एक वीडियो सामने आया है भोपाल से, किस तरह से शीर्षासन करते हुए नजर आ रहे हैं। किया था और मेरे पे 4 महीने में 2-2, 3-3 एफआईआर दर्ज की है। जब मैं जनता की आवाज उठाता हूँ, वो चाहे गौ की बात हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे खेत सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जब जनता को प्रशासन परेशान करता है। हमारे 27,000 किसान को झूठी एफआईआर बिजली विभाग ने दर्ज की है। जब जब मैं आवाज उठाता हूँ तो मेरे पे सरकार प्रशासन झूठी एफआईआर करवा के मुझे जेल में डालना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं। कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जब गोली चलाते हैं तो कोई एफआईआर नहीं है, और मैं शिव बारात में एक फटाखा चलाता तो मेरे पे एफआईआर है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश भी जुड़ चुके हैं। आकाश, कांग्रेस विधायक की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सीधे तौर पर यहां पर यह भी उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही है। बताइए जरा क्या कुछ हुआ है आज। देखिए, दरअसल श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का यह आरोप है कि उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज की जा रही है। एक बीते दिन मामला सामने आया था हर्ष फायरिंग का, और इस बात को लेकर उनके ऊपर एफआईआर जब दर्ज की गई तो आज विधानसभा परिसर में वो शीर्षासन करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है और कई गंभीर आरोप स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर लगाए हैं। इस बात को लेकर सदन के भीतर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। इसके बाद ही श्योपुर विधायक बाबू जंडेल शीर्षासन करते हुए नजर आए। उनका आरोप यह है कि बीजेपी के विधायक हर्ष फायरिंग करते हैं, बंदूक चलाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती है, लेकिन अगर वो शिव बारात में पटाखा भी फोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। 3 महीने में 4-4 एफआईआर का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र के किसानों के ऊपर भी फर्जी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन उन्हें जेल में डालना चाहती है और इसलिए वो गांधी प्रतिमा के सामने इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो फर्जी एफआईआर की जा रही है वो वापस ली जाए। उन्होंने कहा है कि वो सरकार से डरने वाले नहीं है, चाहे उन्हें गोली से मार क्यों न दिया जाए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी बात तो रख दी है और गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। लेकिन आकाश, अब बात अगर सरकार की जाए, प्रशासन की जाए, तो क्या इस पूरे मसले को लेकर कहा जा रहा है? बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस मसले में हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, अगर उसकी जांच कराई जाती है, वो आरोप गलत पाए जाते हैं, जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के दावों में कितना दम है, ये देखने वाली बात है। और क्या इस पूरे मसले को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है उस पर जांच होती है या नहीं होती है, अभी देखने वाला बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार विधायक विरोधी है और जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जबरन फर्जी एफआईआर दर्ज करा के उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है कि जांच होती है या फिर नहीं होती है, और अगर होती है तो किस तरह से होगी। चलिए, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब खबर है